श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 17 में हमने देखा था कि भगवान ने कहा था कि 4 बातें जिनके जीवन में होती हैं उनके सब पुण्य पाप नष्ट होकर के उनको अपुनरावृत्ति की गति प्राप्त होती है। अपुनरावृत्ति का मतलब होता है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है लौटना, और अपुनरावृत्ति का मतलब है उनको लौटना नहीं पड़ता है। तो आप इंटरेस्टेड हैं क्या कि आपको वापस लौटना नहीं पड़े, है ना? कहाँ? दुनिया में। दुनिया में आपको अगर आने का मन नहीं है तो भगवान की बात मानो, और अगर दुनिया अच्छी लग रही तो मानने की ज़रूरत क्या है? ये भी एक बात है ना। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी हमको तो मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, फिर हम भजन क्यों करें, है ना? हम तो जहाँ रह रहे हैं हमको तो बंधन की इच्छा है कि कोई हमको प्रेम करे, हमको मान सम्मान मिले, हमको सुख मिले, हम तो ये सब चीज़ें चाहते हैं। तो फिर हमारे लिए सत्संग है कि नहीं है, ये एक सोचने की बात है। बोला सत्संग सीधे मोक्ष की बात नहीं करता है। सत्संग जो है धर्म, अर्थ, काम और उसके बाद मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की बात करता है। तो उसमें सबसे पहले बताया धर्म। अगर आपको संसार में सुखी होना है तो भी आपको धर्म के मार्ग से चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप धर्म के मार्ग से नहीं चलेंगे और अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहेंगे तो कामनाओं की पूर्ति तो हो जाएगी, मतलब काम्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी आपको, लेकिन उन काम्य वस्तुओं से सुख नहीं मिलेगा आपको, है ना? जैसे कोई चाहता है मेरे पास बढ़िया बंगला होना चाहिए, कार होना चाहिए, है ना, तो मेरी शादी हो जाए अच्छे घर में और मेरे बच्चे हों, सब सुविधाएं हों, रुपया पैसा हो, मानो सब हो गया आपके पास, लेकिन ये तो साधन है, पर इनसे सुख मिलेगा कि दुख, ये अभी नहीं बता सकते। अगर आपने धर्मपूर्वक इनको अर्जित किया है तो वो आपको सुख देगा, और धर्मपूर्वक अर्जित नहीं किया है तो वो आपको सुख नहीं देगा। तो धर्म का उपदेश भी जो है शास्त्र की एक प्रमुख बात है। 2 बातें शास्त्रों में बताई जाती है, एक धर्म के विषय में और दूसरी मोक्ष के विषय में। अब मोक्ष का अधिकारी कौन है? कौन चाहता है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा मेरा धाम है जहाँ आने के बाद हरदम आनंद ही आनंद है और फिर आपको वापस लौटना नहीं पड़ता। ऐसे तो वैराग्य होने पर व्यक्ति के मन में ये इच्छा जागृत होती है, जब वो दुनिया को देख लेता है तब, है ना? हम लोग जैसे ग्रंथ पढ़ने का शौक है, अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक है, तो कहीं भी जाते हैं और अगर अच्छी पुस्तकें दिखती है तो फिर हम सोचते हैं ले लो। तो ऐसा करते करते हमने 7 अलमारियां भर ली ग्रंथों से, लेकिन वो सारे ग्रंथ हमने पढ़े हों ऐसा नहीं है। कई पढ़े, उसमें से कई चीज़ों को रिफ़र भी किया, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हमने अभी खोला भी नहीं हो। तो ऐसा होता है कि जब हम ग्रंथ खरीद लेते हैं तो तत्काल ही पढ़े जरूरी नहीं होता है, लेकिन समय आने पर हम, हमारे पास अगर वो वस्तु होती तो उसका उपयोग करते हैं ऐसे। तो इसी प्रकार से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, वो जरूरी नहीं है सारी की उपयोगिता आज की तारीख में ही हो, है ना? देखो 2 मार्ग होते हैं। देखो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जीवन में बहुत निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ, है ना, उसको जीवन में कोई इच्छा थी वो उसकी पूरी नहीं हो सकी, कोई महत्वाकांक्षा थी पूरी नहीं हो सकी, उसके जीवन में कोई एकदम से ऐसा मोड़ आ गया कि जहाँ उसके कोई अत्यंत निकट की मृत्यु हो गई, अथवा हानि हो गई, अथवा अपमान हो गया, अथवा आदमी का दिल दुख गया कि अरे मैं क्या चाहता था, ये क्या हो गया। तो हाँ, देखने में आता है कि वो व्यक्ति जो है निराश हो जाता है, तो यहाँ तो वो चला जाता है डिप्रेशन में। और कभी आपने ऐसा सोचा हो कि भाई कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? तो आत्महत्या भी इसी स्थिति में करता है। आत्मा की तो हत्या नहीं होती, शरीर की हत्या करता है, वो खुद ही कर लेता है। कब करता है? जब उसमें निराशा आ जाती है। तो अगर संन्यास को देखा जाए और आत्महत्या को देखा जाए तो इन दोनों में बहुत समानता है। अपने सामाजिक जीवन की हत्या करने से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हो जाता है। अरे अब मुझे न पत्नी चाहिए, न परिवार चाहिए, न धन चाहिए, मैं तो साधु बनूंगा, भगवान का नाम लूँगा, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे।
न कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। तो अपने मन हट गया संसार से, बोले बहुत देख लिया, अब जैसा देखा ही नहीं हो तो पूरा सत्संग तो सुन रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा समय आया कि आपका दिल दुखा तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। अगर सत्संगी हो तो क्यों नहीं जाओगे कि ना, हमने तो पहले ही मालूम था कि संसार ऐसा ही है। संत महात्मा बताते हैं, भजन में भी आता है, भगवान गीता में भी बोलते हैं कि संसार जब स्वार्थ का है, पर अभी हमको मानो समझ में नहीं आ रहा है, फिर कभी हमको समझ में आता है। परिवार में देखें ना तो ये फिर वैराग्य वाले प्रवचन करना पड़ता है, ऐसी बातें बताना हो तो। परिवार में देखें ना तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं उसके द्वारा कुछ सुख लेना चाह रहा है, और उसमें भी कुछ लोग दूसरे पे दादागिरी ज़्यादा करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो उनसे ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं। जैसे अपन 50 रुपये अपने पास है, अपन ने बोला भाई जामफल लेने चलो, तो थोड़ा सा अगर कम होगा ना तो बोले भैया ये तो काम में पूरा 1 किलो भी नहीं है, तो बोले चढ़ा लो, एक को चढ़ा लो आप, तो आपने एक को चढ़ाया, तो अब वो 25 ग्राम ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, है ना, कम नहीं चलेगा, तो फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो ये इसको बोलते हैं स्वार्थ प्रवृत्ति। उसी प्रकार से परिवार में भी होता है कि हम एक दूसरे को कहते तो हैं कि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का फ़ायदा लेना चाहते हैं। अब ड्रेस सिलवाएगी दीदी और पहन लेगी छोटी वाली, ऐसे तो वो लग रहा है मेरी ड्रेस के पहन ली, तो लगता है कि प्रेम, लेकिन वो फ़ायदा लेना चाह रही है ऐसे। अब दीदी है तो वो छोटी को बोलेगी मेरी सहेलियाँ ये जा पानी भर के ला, चाय बना के ला, है ना। तो इसी प्रकार से सारे संबंधों में होता है। बच्चे तो ऐसा अधिकार समझते हैं माता पिता पे कि जैसे कोई उन्होंने बड़ा पेमेंट कर रखा, मम्मा मेरे को पानी क्यों नहीं ला के दिया, मेरा अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया, मेरे कपड़े कहाँ हैं, ऐसे। उनको तो प्रेम रहता है, लेकिन ये उनका फ़ायदा ले रहे होते हैं उसका, ऐसे। इसी प्रकार से विवाह होने के बाद भी पति पत्नी का भी होता है ऐसा कि वो चाहते हैं कि पत्नी मेरे अनुकूल हो जाए, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे प्रिय लगता है वैसा वैसा ही करे, और पत्नी भी यही चाहती है। तो दोनों का आपस में, ऐसा संत ने कहा है किसी ने, कि दोनों का आपस में चलता है ऐसा कि अपनी बौद्धिक योग्यता, अपनी समाज सूझबूझ का उपयोग करते हुए वो दोनों एक दूसरे का फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं ऐसा। ऐसे तो ऊपर से मीठा रिलेशन दिखता है, पर अंदर कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। तो एक महिला ने बोला स्वामी जी मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे को, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैंने बोला कि देखो करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो अभी हम बताते हैं आपको, अगर आप ये चीज़ अप्लाई करोगे तो मालूम पड़ेगा। मैंने कहा आप उनके लिए खाना बनाते? बोला हाँ उनके पसंद का खाना बनाते, क्योंकि मुझे मालूम है उनको क्या पसंद है और किस समय खाना पसंद है, ऐसे। अच्छा। मैंने कहा अभी एक 7 दिन का प्रयोग करो, 7 दिन तक तो कर नहीं पाओगे, पर ऐसा माइंड बना के चलो कि 7 दिन तक मैं जो जो उनको पसंद है वो नहीं बनाऊंगी, और जब वो खाना पसंद करते हैं उस समय नहीं बनाऊंगी, 1 घंटा लेट 2 घंटा लेट, ऐसे कि भाई मुझे काम नहीं का और भी केवल खाना ही बनाना है क्या, और आपको भूख लगती है तो खा लो भले, पर उनको भूखा रखने की बात है केवल। आपको दिक्कत नहीं करनी है, आप अपने लिए कुछ बना के रखो, लड्डू नमकीन, और थोड़ा खा लो, और उनका जो टाइम हो उसको डिले करो थोड़ा सा, और जो उनको पसंद आती है ना वो चीज़ें बिल्कुल मत बनाना, जो पसंद नहीं आती वही वाली बनाना, ऐसे। फिर 7 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। पर आप 7 दिन में ऐसा जरूर है कि दिन में 5-7 बार ऐसा बोलते रहना कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो वो आपको 5-7 दिन के बाद ऐसा बोल देंगे हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम हमको प्रेम मत करो, हमको मत चाहो, हमको अच्छा खाना खिला दो, क्योंकि कपड़े प्रेस करो तो ऐसा करो कि उसमें आड़े टेढ़े सल हो उसके अंदर, कि वो जाए तो वो कोई भी देखा और बोले क्या कैसे कपड़े पहन के आओ, ऐसे। मैंने बोला कार्टून दिख रहा हूँ, तो बोले अरे यार चलो दूसरी ड्रेस निकालो, तो उसमें भी ऐसे ही, ऐसा कपड़े भी धो तो ऐसे कहीं से थोड़े से मेले कहीं से अच्छे, ऐसे यूँ करके। तो बोले क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बोले नहीं मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है, आप इतना अदरवाइज मत लिया करो ऐसे, पर ऐसा करते रहो, ऐसा मिशन बना लो अपना, कितना 7 दिन का, तो 7 दिन में आपको सब प्रकट हो जाएगा। तो संसार जो है ना ये सब स्वार्थ का है, अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात समझ लेना चाहिए इनके चक्कर में ही हम परमात्मा से वंचित होते हैं। हमने पहले भी बताया था
स्वामी राम तीर्थन ने कहा है कि हे भगवान, मुझे मित्रों से बचा। अरे मित्रों को तो चाहता, अभी आपके कोई सहेली आ तो कैसे एकदम जोड़ के, अरे मेरी सहेली आई, एकदम कैसे जाओगे, खुश 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 खुश, मन एकदम खिल जाता है। इसका मतलब क्या है, मित्र तो अच्छे लगते हैं, तो अच्छे लगते हैं, इसका मतलब मीठी छुरी है। वो आपका समय ले लेते हैं, वो आपके शक्ति ले लेते हैं, आपको व्यस्त कर देते हैं, वो आपके इमोशंस ले लेते हैं। तो वही समय, शक्ति, इमोशंस अगर आप भगवान की तरफ लगाओगे तो आपका जो है ये जीवन सफल हो जाएगा। और यही अभी आप परीक्षा करना चाहिए बीच बीच में ऐसे कभी ना, मानो अपने किसी मित्र से ही बोलो, कोई सहेली हो आपकी, कि अरे मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो तुम मेरे को 1 लाख रुपए लोन दे सकते हो क्या? तो मालूम पड़ेगा अगले दिन से वो आपसे बात करने ही बंद कर देगी, हैं? और ये तो लोन मांग रही है मुझसे, ऐसे। तो इससे परीक्षा हो जाती है सामने। तो संसार के संबंध जो है ना, ऐसा अपन मान लेते हैं अच्छे। एक महात्मा से एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मेरा भगवान के भजन में बहुत मन लगता है और मैं चाहता हूँ कि हर समय भगवान की भक्ति करूँ, पर मेरे मम्मी पापा, मेरी पत्नी, ये सब मुझे इतना ध्यान रखते हैं, मेरा इतना प्रेम करते हैं कि मैं इनको छोड़ के चला जाऊँ तो ये सब दुखी हो जाएंगे ऐसे। तो उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, तुमने अपनी ड्यूटीज कर दी हैं सारी, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर अब तुमको लग रहा है कि घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं, हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो एक परीक्षा कर लेते हैं ऐसे। तो बोले कैसी परीक्षा? ये मैंने वाली बताई, पहले वाली वो नहीं, उन्होंने दूसरी बताई। उन्होंने कहा हम तुमको सांस रोकने की एक विद्या सिखाते हैं, उससे तुम सांस रोक लोगे, तुम्हारे प्राण भी नहीं निकलेंगे, सूक्ष्म रूप में चलती रहेगी अंदर ऐसे। उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि कौन कितना प्रेम करता है तुमको। अभी तुम अपना समय उनमें ज़्यादा लगाते हो, भगवान में कम लगाते हो। ड्यूटी तो करते ही हो, लेकिन मोह के कारण भी बहुत सारा समय चला जाता है तुम्हारा। तो बोले ठीक है गुरुजी, मैं तैयार हूँ। और बोले ये जो बता रहा हूँ ऐसा करना। उन्होंने कहा ठीक है। वो घर पे गए, तो घर पे जाके बोले आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अरे भगवान जाने क्या ऊपर बुलाना चाहता है, कि कभी समय पूरा होगा। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे बोलना चाहिए क्या? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो ऐसे। पर एक बात सुनो, वैसे तो सब ठीक है, अचानक कभी मुझे कुछ हो जाए, आज मुझे घबराहट हो रही है, तो मेरे गुरुजी को बुला लेना। मैं चाहता हूँ आखिर में मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिले, उसके बाद में मेरी शमशान यात्रा होनी चाहिए। और कैसी बातें करते हो आप, ये वो सब बोला। और थोड़ी देर बाद वो बोले मेरा तो श्वास ठीक नहीं लग रहा है, लेट गए और श्वास रोक ली। और घर वालों ने देखा और ये तो मर गए। वो रोना गाना चिल्लाना शुरू एकदम से ये है। और इतने में उनको याद आया कि गुरुजी को बुलाने का उन्होंने कहा था, तो संदेश भी भेज दिया गुरुजी को। घर वाले सब इकट्ठे हो गए, ज़्यादा जोर से रोने लगे, तो आसपास वाले भी कुछ आ गए ऐसे, मित्र जो उनके दोस्त वगैरह थे वो भी आ गए ऐसे। फिर गुरुजी आए तो बोले गुरुजी आपका चेला चला गया, ऐसा ऐसा। लंबी तान में रोना पड़ता है ऐसे, तब मालूम पड़ता है कि ज़्यादा दुखी है। चला गया ऐसे। तो गुरुजी ने कहा अच्छा भाई देखो, संसार में एक दिन तो जाना ही पड़ता है, अब इसका समय आ गया होगा तो ये चला गया, तो हम देखते हैं। फिर उसको देखा तो बोला हाँ ये तो सही बात है। तो गुरुजी ने कहा हम थोड़ी देर थोड़ा धीरज रखो, हम ध्यान लगा के देखते हैं कि। तो देखा कि अरे ये क्या। गुरुजी ने आँख खोल के बोला इनको जो लेने आए वो भी खड़े हैं यहाँ पे, उनके प्राण निकाल के उनके हाथ में ही है, वो अभी जाने वाले हैं। तो अगर मैंने उनसे बात की है, अगर आप में से कोई अगर अपने प्राण देने को तैयार हो तो ये इनके वापस करने को तैयार है, क्योंकि कम से कम एक के तो जाएंगे ऐसे। तो उन्होंने दोस्तों की तरफ देखा तो धीरे धीरे बेचारे वो पीछे खसकते गए। वो उन्होंने कहा ऐसी कभी तो अर्थी उठी नहीं कि अपन उठाने जाए और अपनी अर्थी उठा दें हैं। तो सब दोस्त वहाँ से खसक गए। जो बोल रहे थे ना अरे तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसे सब अधूरा, तो वो चले गए। उसके बाद में फिर उन्होंने उनकी पत्नी से बोला कि तुम्हारे बिना, तुम बुरे दिन के बिना मैं जी नहीं सकती, तुम ही तो प्राण दो। अरे जब मैं ही मर जाऊंगा तो फिर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, ये नहीं रहेंगे तो फिर भी बच्चों का मैं पालन कर लूँगा। तो उन्होंने उनकी माँ से बोला कि आपकी तो उम्र पूरी हो गई है। बोला अभी तो सारा जीवन बच्चों को पालने में चला गया, अब मेरा मन है तीर्थ यात्रा करूँ, कुछ भगवान का भजन करूँ। अब सब संसार तो हो गया, आप भजन करने का टाइम आया, चले जाऊँगी, मेरी क्या गति होगी। बोले मैं तो नहीं हूँ। तो सब ने हाथ ऊँचे कर दिए ऐसे। तो उन्होंने कहा फिर तो इनको जाना ही पड़ेगा। तो बोले हाँ जाना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, जब जरूरी है तो जाए, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने बोला उठो बेटा उठो। उठ गया। बोले सुन लिया, कोई भी तुम्हारे लिए
अपने प्राण देने को तैयार है। प्यार बोलते ना, आप तो मेरे प्राण प्यारे हैं, तो प्राण मेरा आप प्राणों से भी ज़्यादा प्यार है, लेकिन कोई अपने प्राण किसी के लिए देता नहीं। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर आप कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो हम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। क्यों? कि वो भगवान ने आपको सेवा दी है। लेकिन मोह के कारण अगर आप समय नष्ट कर रहे हो, यानी एक बहन को हमने देखा, वो जो है बराबर रात को 10 बजे सो जाए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करे, पर उनके कोई संबंधी हैं, उनको रात को 1 बजे नींद आती है, तो वो कई बार उनके रात को 10 बजे आ जाते हैं मिलने के लिए, है ना, और 12 बजे तक अपना टाइम पास करते रहते हैं ऐसे ये। और लोग बोलते हैं स्वामी जी आप सत्संग में बोल देते सब, तो सत्संग में बोलने से ज्ञान होगा ना सबको ऐसे। तो हमने बोला भाई अगर वो आए और सत्संग की बात करें तो अच्छी बात हो, तो संसार की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सिंसियर नहीं हो। मैं आपको एक कठोर दृष्टांत देता हूँ साधक को कैसा होना चाहिए। जब हम नए साधु बन गए तो एकांत में रह करके हमारे गुरुजी ने कहा था गायत्री पुरस्चरण करो, तो हमने थोड़ा आगे टाइम इधर उधर होता था, तो हमने जल लेकर संकल्प कर लिया कि सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10, ये 4 घंटे, सुबह 4 घंटे शाम को हमको भजन करना ही है। इसमें हम कहीं जाएंगे ना, आएंगे ना, किसी से बात करेंगे। घर तो छोड़ ही चुके थे, साधु थे, पर पहले सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, नए साधु थे। तो जो बीच में टाइम मिलता था हमको, है ना, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 के बीच का, तो उस पीरियड में हमने सोचा भाई अपने को शास्त्र अध्ययन करना है तो संस्कृत भी आना चाहिए। स्वाध्याय तो हम करते थे, और भी चीज़ें करते थे। तो एक हमको पंडित जी मिल गए, वो हमको संस्कृत पढ़ाते थे। तो हमने बोला पंडित जी आपकी फ़ीस क्या होगी, हम आपका सहयोग कर सकते हैं, हमको पैसे की इतनी दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम पैसे नहीं लेते हैं, हम विद्यादान के पैसा नहीं लेते। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं। हम उनसे पढ़ने लगे। वो रिटायर्ड थे, कहीं से रिटायर हुए, तो उनको पेंशन आती थी अपनी। उनका लड़का हमारा मित्र भी था। तो एक दिन गुरुजी के पास गए तो हमने देखा कि उनका हाथ में पट्टा बंधा हुआ है, कच्चा पट्टा बंधा हुआ था। तो 2 दिन तो पढ़ाते रहे, फिर 3 दिन बाद हमको बोले कि अरे भाई ये पट्टा जो है हमको दिखाना पड़ेगा, दोबारा से एक्सरे करा के और हटाना पड़ेगा। तो मेरे लड़के तो सब बाहर हैं, तो मेरा जमाई जो है पट्टा बंधवाने ले चला था मुझे, पर मैंने खुलाने के लिए बोला तो वो बोलने लगा कि मेरे को नौकरी पे जाना, मैं जा नहीं पाऊँगा, तो क्या आप चलोगे क्या? तो मैंने कहा किस समय चलना है? तो बोले वो तो सुबह 8 बजे मिलते हैं, जिनके पास जाना है सुबह 8 बजे मिलते हैं। तो हमने कहा 6 से 10 तो मेरे को पूजा पाठ का टाइम है। तो हमने बोला 10 बजे चले, उनको टाइम ले लो। बोले नहीं 10 बजे मिलते ही नहीं, फिर उनको दूसरी नौकरी रहती है, वहाँ चले जाते हैं। वो सुबह मिलते हैं और शाम को मिलते हैं, तो शाम को चलो। मैंने कहा शाम को भी मैं नहीं जा सकता, शाम को 6 से 10 का भी टाइम अपना निर्धारित किया हुआ है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं चल पाऊँगा। अब बोल तो दिया, लेकिन मेरे अंदर अंतर्द्वंद होने लगा कि अरे ये अपने से फीस तक नहीं लेते हैं, अपने को संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अब इनका काम आ गया और ऐसे में अपन अपनी साधना का संकल्प लेके बैठ गए और इनकी सेवा नहीं कर रहे हैं अपन, ये बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो मेरे मन में काफ़ी अंतर्द्वंद हुआ, लेकिन मैं चूँकि संकल्प को बहुत महत्व देता हूँ। संकल्प क्या होता है, आत्मविश्वास खत्म होता है आदमी संकल्प लेकर तोड़े तो ऐसे। तो मैं तो हाथ में जल लेकर के भगवती के सामने संकल्प किया था कि माँ अब 4 घंटे, सुबह 4 घंटे आपके सामने बैठूंगा, क्योंकि मन है ना, मन बहुत धोखा देता है, संकल्प करने से स्थिरता आ जाती है। तो जब हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ, हम अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर में गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी को ये घटना बताई कि गुरुदेव ऐसा हुआ था। तो उन्होंने जो बात कही वो बात ध्यान से सुनने लायक है, और जो पहले जो प्रसंग कहा जा रहा था उसका इसके अंदर समाधान है। तो गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील है, क्या बोला, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति, भगवान के प्रति, साधना के प्रति संवेदनशील है, उसको संसार के लोगों के प्रति असंवेदनशील होना ही होगा। और जो व्यक्ति संसार के प्रति संवेदनशील रहेगा, उसको लक्ष्य के प्रति उपेक्षा का भाव आ ही जाएगा। अगर आप अपने आने वाले गेस्ट को, अपने रिलेटिव्स को अगर आप एंटरटेन करने की प्रायोरिटी रखेंगे, तो आपको भगवान को आले में रखना ही पड़ेगा। भगवान आप विराजो, आज हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे यहाँ गेस्ट आ गए, आज हमारे यहाँ ये आ गए, हमारे यहाँ वो आ गए, आज हम, और उठ भी जाओगे तो करोगे क्या? आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? फिर आप ऊँगोगे बैठ कर। तो इसलिए जो साधक होता है वो बहुत कठोर होता है। एक हमारे परिचित हैं, तो उन्होंने भी नियम बना लिया ऐसा, ये सब बातें हम हमेशा करते हैं सत्संग में।
तो उन्होंने परिचित नियम बना लिया, वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे, तो पोस्ट भी अच्छी उनकी। तो कहने लगा स्वामी जी मैंने नियम बना लिया, मैं 9 से 10 के बीच में सो जाता हूँ, और 10 बजे उस समय लैंडलाइन फ़ोन होता था, तो बोले फ़ोन भी उतार कर देता हूँ, मोबाइल भी मैं बंद कर देता हूँ, हैं, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मेरे को कोई मुख्यमंत्री का भी फ़ोन आ जाए ना, तो मैं उस समय अटेंड नहीं करूँगा। क्यों? मेरे को टाइम से उठना है, उठ करके भगवान का भजन करना है, मुझे अपना योगा करना है, उसके बाद मेरे को पूजा पाठ करना है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। तो मेरा एक टाइम मैनेजमेंट है ऐसा। तो बात चली, मैंने कहा बहुत अच्छा करते हैं आप, तो ये बहुत बढ़िया बात है, और आपको ये है कि मुझे करना है तो करना है, उसमें किसी से मतलब नहीं है, कोई भी हो ऐसे। तो कहने लगे स्वामी जी एक मेरा मित्र है, मेरा मित्र मुझे ऐसा कह रहा था कि मेरे दादाजी जो है बहुत स्वार्थी हैं। उन्होंने लगा क्या बात है, अपने दादाजी के लिए ऐसा बोल रहे हैं? और बोले मेरे दादाजी इतना स्वार्थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बोले कल्पना करने की जरूरत है कि आप बता ही दो ना कि कितने स्वार्थी हैं ऐसे। तो बोले मेरा मतलब यह है कि वो रात को 9 बजे सो जाता है और सुबह 3 बजे उठ जाता है। अब पता नहीं अब आधी रात को उठ के करते क्या है मालूम नहीं, 3 बजे उठ जाते हैं, है ना। संसार के लोग क्या समझते हैं कि 3 बजे रात हो रही है, जबकि हमारे शास्त्र में क्या बोला है, वो ब्रह्म मुहूर्त है, सबसे श्रेष्ठ समय भगवान के भजन करने का, 3 से 6 वाला। अच्छे साधक की पहचान ही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठता है कि नहीं उठता है। अच्छा साधक है तो उठेगा। कोई भी संत की पहचान यही ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ऐसे। तो लेकिन साधा संसारी लोग क्या बोलेंगे कि अरे बड़े स्वार्थी हैं। कोई कितना ही बड़ा गेस्ट आ जाए हमारे यहाँ, बोले हमारे घर के खुद के जमाई साहब भी आ जाते हैं, कोई भी आ जाए, तो वो बोले मेरा सोने का टाइम है, सुबह बात करेंगे, बस अभी मुझे नींद आ रही है। तो मैंने कहा कि इसको स्वार्थी उनकी भाषा में कहते हैं, और संत के भाषा में बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है पक्का साधक है, इसने दृढ़ निश्चय कर लिया और इसी जन्म में इसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इसलिए ये जो हिलते डुलते उनका काम नहीं चलता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि कमर कस लो, अनेक जन्म संसार को दिया, अब एक जन्म परमात्मा को दे करके देखो। आपकी मस्ती बढ़ती चली जाएगी, आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा, आपकी शांति बढ़ती चली जाएगी, आपको अंदर की खुशी मिलेगी। संसार में चीज़ें अपने आप, भले ये जो स्वार्थी संबंध होते हैं वही गिरते हैं, जो साधक होगा ना वो तो और जुड़ेगा। मुझे तो एक व्यक्ति ने रहने के लिए पूरा बंगला दिया था, और सबसे पॉश कॉलोनी शहर की उसमें। तो वो मुझसे किस बात से इम्प्रेस हुए थे मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। अब करने वाली तो भगवती है, वो तो माध्यम रहते हैं। बोले कि मैं ऐसे संत की तलाश में था कि जो केवल प्रवचन नहीं करता हो, जो साधना करता हो। और आपको मैंने भेंट पूजा सब करी, लेकिन मैंने जब आपका समय मांगा तो आपने बोला नहीं, हमारे पास समय नहीं, आना तो सत्संग में आओ, उस समय बात करेंगे, अलग से हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो सत्संग में आ जाओ, बाद में जो चर्चा करनी है कर लो ऐसे। यहाँ तक कि बाद में उन्होंने मुझे अपना बंगला अकेले के रहने के लिए दे दिया था पूरा। तो वहाँ रोज़ शाम को सत्संग होता था, और वो सुबह मेरे पास चाय लेकर के आते थे। तो जब चाय लेकर के आते थे तो थोड़ी तो सत्संग की बात करते थे, उसके बाद फिर वो पूरी गपशप अपनी सुनाते कि स्वामी जी 1957 में मैंने ये बिजनेस शुरू किया, फिर 1958 में मैंने ये किया, और ऐसे सब बताते थे। और फिर मेरे बच्चों के लिए मैंने ये किया। तो मैंने बोला इसका मेरे अध्यात्म से क्या लेना देना, और इससे तुम्हारा कौन सा आध्यात्मिक भला होने वाला है। पर उनका टाइम पास होता था, उनकी वाइफ भी नहीं रही थी। तो मैंने अपने गुरुजी को बताया, तो गुरुजी बोले ये क्या कर रहे हो। हमारे गुरुजी, हम अपने प्रति सिंसियर, उससे ज़्यादा हमारे गुरुजी हमारे प्रति सिंसियर। वो हमारा टाइम वेस्ट होता हुआ देख नहीं सकते। बोले ये क्या कर रहे हो, तुम साधु इसलिए बने हो क्या कि 1-1 घंटा ऐसे लोगों की बातें सुनोगे। बोले नहीं, अगर आपने अपना समय दिया है साधु बनने के बाद, तो तुमको परमात्मा को देना चाहिए। आप 1 घंटा सत्संग करते हो ना, उसी समय जो बात करना है कर लिया बस। तो वो आया, तो मैंने कहा कि मैं तो आपको अलग से समय नहीं दे पाऊंगा चाय के समय। तो बोले मैं चाय रख के चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, ये नहीं चल पाएगा, चाय मैं खुद बना लूँगा, आप तो केवल सत्संग के समय जाओ। मतलब मैं बता रहा हूँ कि टाइम की महापुरुषों की दृष्टि में कितनी वैल्यू होती है, कि जिस व्यक्ति ने पाँच कॉलोनी में पूरा एक मकान मुझे दे दिया था रहने के लिए, उसमें सत्संग हॉल था, बेडरूम था, किचन था, बरामदा था, उसकी सफाई भी वो करवाते थे, उसका बिजली का बिल भी वो भरते थे, उसका मेंटेनेंस भी वो करते थे, इतना सब भी था। उसके बाद भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे गुरुजी ने बोला, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी जिनका हम नाम बार बार कोट करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, साधक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और केवल उन्होंने नहीं बोला, फिर एक बार हम वृंदावन गए, वृंदावन के सिद्ध संत स्वामी सत्यानंद जी महाराज के पास, भगवान कृष्ण की मस्ती में डूबे रहते थे हमेशा।
साक्षात्कारी संत। तो उन्होंने ऐसे हमारे प्रसंग में नहीं बताया, उन्होंने दूसरे के प्रसंग में बोले एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गया, और वृंदावन आने के बाद वो जो है, अब कुछ लोग उनके पुराने परिचित थे, वृंदावन में रहते थे, तो वो कभी कभी मिलने आते थे। ऐसे कोई साधक भी आते थे मिलने के लिए, जिनको जानकारी थी कि विद्वान भी हैं और संत भी हैं। तो उन्होंने वहाँ अपने घर के बाहर जो है तख्ती लगा दी, मिलने का समय सुबह 10 से 12 और शाम को 4 से 6। वो अपनी साधना 10 के पहले करते हैं और फिर शाम को 6 के बाद करते हैं। तो स्वामी जी को सुनाया तो स्वामी जी खूब हंसे ऐसे, और हंसे नहीं, हंसी उड़ाई उन्होंने उनकी। बोले कि यहाँ लोगों से मिलने के लिए आए थे कि भजन करने के लिए आए थे, है ना। 4 घंटे तुम्हें निकाल दी, कोई आया नहीं आया, तुम तो दुकान खोल के बैठ गए अपने ऐसे। उस समय तुम कुछ करोगे नहीं, कोई अचानक कोई भी आ सकता है। बोले साधक को तो टाइम निकालना मुश्किल होता है, उसका सारा समय व्यस्त रहता है। जैसे संसारी लोग पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं ना, ऐसे साधक जो होता है वो स्वाध्याय में, सत्संग में, साधना में, इसमें व्यस्त रहता है। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी ने भी एक प्रसंग निकला तो सब एक के बाद एक सब संत याद आते जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, एक श्लोक बोला उन्होंने शास्त्र का कि साधक को अपने मनोसंयम करने के लिए क्या करना चाहिए। बोले साधक को ऐसा करना चाहिए, अपने जीवन की एक व्यस्त दिनचर्या बनाना चाहिए। दिनचर्या नहीं, व्यस्त दिनचर्या बनाना चाहिए, जिसमें एंट्री करने के लिए किसी को जगह ही नहीं मिले ऐसे। बोले जाए कहाँ से इनके पास में, ऐसा हो जाए। बोले अभी महाराज क्या कर रहे हैं? बोले महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं। महाराज क्या कर रहे हैं? बोले महाराज अभी स्नान कर रहे हैं। बोले महाराज क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी अभी ध्यान कर रहे हैं। महाराज जी क्या कर रहे हैं? तो बोले अभी वो जो है पूजा कर रहे हैं। महाराज जी क्या कर रहे हैं? महाराज जी बोले भोजन प्रसाद ले रहे हैं। महाराज जी क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी दोपहर का विश्राम कर रहे हैं। फिर उठ गए, बोले अब क्या कर रहे हैं? बोले सत्संग कर रहे हैं। तो मालूम पड़ा कि महाराज जी को टाइम कब रहता है। बोले टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, अपने किसी चर्या में से बीच में से समय निकालेंगे, उसको साधक बोलते हैं। बहुत मामूली से गैप, ताकि टाइम टेबल बिगड़े नहीं, उतना रखना चाहिए। तो साधक को जो है ना, कहते हैं व्यस्त रहो मस्त रहो, पर अस्त व्यस्त मत रहो। अपनी दिनचर्या ऐसे रखना चाहिए, व्यस्त बिल्कुल, फालतू टाइम अपने पास नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं, अरे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है ऐसा, और गृहस्थ जीवन में भी होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि खूब तो अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, और जब उनका पढ़ाई करके थक जाएंगे, जब बोर हो रहे होंगे ना, तो जो पढ़ने वाला दूसरा उनका मित्र होगा उसके पास पहुंच जाएंगे और क्यों बोला, अरे पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहती है, चलो आप अपन खेलते हैं, बातें करते हैं, ऐसे यूँ। और ऐसा शो करेंगे उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, बाद में मालूम पड़ेगा कि वो आगे निकल गए और आप पीछे रह गए। तो इसी प्रकार से बड़े होने के बाद में भी गृहस्थ जीवन में भी जो साधक लोग रहते हैं ना, उनके जीवन में वैसा होता है। कैसा होता है कि वो जो खुद जो है अपने टाइम से अपना पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, और जो आपका सोने का टाइम है, जो आपका भजन का टाइम है, उस समय आ जाएंगे। मेरे पास एक बच्ची आती थी, तो हमारी माताजी भी उस समय में साधु बन गया था, तो माताजी हमारे पास कभी कभी आकर रुकती थी। तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत सात्विक भी है, लेकिन आपका जब भजन होता है उस समय आती है, ये ठीक नहीं है। इसको आप समझाओ कि भजन के पहले अथवा भजन के बाद। साधना का समय आया है, फिर आप माला रख करके बात करने लग जाते हो, ये ठीक नहीं है। साधना में विघ्न नहीं होना चाहिए। तो साधक को सबसे ज़्यादा सिंचन किसके लिए होना चाहिए? अपने सत्संग के लिए, साधना के लिए। और सेवा भी किसकी करना चाहिए, ये भी देखने वाली बात है। कई लोग मोह को भी सेवा समझ लेते हैं, है ना। अरे भाई वो सामने वाले को कैसा लगेगा, तो ये तो मोह है आपका। आपको ये देखना चाहिए, कोई संत महापुरुष आया तो साधना करते बंद करके भी उठ जाना चाहिए। रामायण में प्रसंग आता है ऐसा, एक व्यक्ति महाकाल मंदिर में बैठ करके, उज्जैन का ही प्रसंग है रामायण में, बैठ करके वो भजन कर रहा था। इतने में उनके गुरु जी आ गए। उन्होंने कहा अगर गुरु जी को मैं देख लूँगा कि मेरी आँख खुली हुई है, देख लेंगे गुरु जी, तो मेरे को उठ के प्रणाम करना पड़ेगा। उन्होंने आँख बंद कर लिया। तो गुरु जी ने सोचा अच्छा ठीक है भजन कर रहा है, लेकिन महादेव नाराज हो गए। उन्होंने कहा गुरुदेव के अवमान ना कर रहा है ऐसे। तो कहते हैं महादेव नाराज हो गए, और महादेव ने नाराज होकर के, कुपित होकर के उसको श्राप दे दिया कि तू जा कौवा हो जा, है ना। तो गुरु की निंदा करता है, और जो है गुरु के आने पर उनकी उपेक्षा करता है। तो वो बहुत भयभीत हुआ, गुरुदेव के चरणों में गिर गया, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, महादेव मुझे श्राप दे रहे हैं। तो उन्होंने, गुरुदेव ने उनके लिए एक जो स्तोत्र रचा, बहुत फेमस स्तोत्र रामायण में आता, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुर्व्याप्य सर्वत। तो ये वाला जो उन्होंने बोला, तब महादेव प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि देखो दिया हुआ शाप तो विफल नहीं होगा, लेकिन तुमने प्रार्थना की है तो इसका भगवान के प्रति जो भक्ति वो बनी रहेगी।
तो कहते हैं भाई आप समय किसको दे रहे हो, किसी महापुरुष को दे रहे हो क्या, अथवा किसी दुखी व्यक्ति को दे रहे हो आप। अगर कोई बेचारा परेशानी में है, बहुत संकट में है, दुख में है, और उसको अगर आप समय दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ये नहीं करके फिर समय दे रहे हो तो केवल आप ये सिद्ध कर रहे हो कि अभी आपको अपने समय की कदर नहीं है, इसलिए आप लोगों को एंटरटेन करने में लगे हो। महाराज भर्तृहरि ने कहा अगर ये समय जो मैंने संसार को दिया, अगर महादेव आपको दिया होता तो आज मेरा जीवन धन्य हो जाता, लेकिन मैं लोगों को खुश करने में लगा रहा और आपकी भक्ति से वंचित हो गया। खोया हुआ समय कभी नहीं आता है। माँ आनंदमयी ने ये बात कही है कि देखो जो खोया हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता है। आप करोड़ों की कीमत आपके पास हो और आप जम को देना चाहो कि मुझे 1 साल की आयु दे दो, 1 महीने की आयु दे दो, तो वो आपको मिलने वाली नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान श्री राम को ऋषि ने उपदेश किया, जब वो दंडकारण्य में गए तो उपदेश करते हुए कहा कि जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि हो सकता है कि आज का दिन ही मेरे जीवन का अंतिम दिन हो, मालूम नहीं होता ना कब किसकी मृत्यु हो जाएगी, जवान है कि बूढ़ा है कि बच्चा, उससे मतलब नहीं, कब कौन चला जाए। तो जो ऐसा सोच लेता है कि मेरे जीवन का आज का दिन ही मानो अंतिम दिन है, वो समय का पूरा सदुपयोग करता है। वो समय का पूरा सदुपयोग करने वाला ही साधक कहलाता है। जो सजग रहे वो साधक है, वो जो प्रमाद में रहे वो साधक। दीपावली के ढोल बज रहे हैं भाई, दीपावली की सबको शुभकामनाएं। तो हमने देखा कि भगवान ने ये बातें कही कि जो इन 4 बातों से संपन्न होता है उसके सब पुण्य पापों से वो परे होकर के वो अपुनरावृत्ति गति को प्राप्त होता है। अब आगे भगवान कहते हैं कि जिन व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो गई है, जो आत्मनिष्ठ हो गए, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो व्यवहार के लिए भगवान ने बताया कि ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भावार्थ, विद्या तथा विनय से संपन्न ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में तत्ववेताओं की समान दृष्टि होती है। तत्ववेता वाला तत्व को जो जानने वाले हैं, अर्थात जिनको सत्य का अनुभव हो गया है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई है, मतलब उनमें उनकी स्थिति हो गई है। उनकी स्थिति कैसी होती है, तो बोल रहे हैं कि उनके लिए ब्राह्मण हो अथवा चांडाल हो, उनके मन में सम दृष्टि रहती है। क्या देखते हैं कि इसमें भी भगवान है, इसमें भगवान, वो भगवान ये सब रूपों में, तो सबके अंदर वो एक परमात्मा को देखते हैं। और वो पशुओं के अंदर तीन श्रेणी होती है। तो बोले गाय जो होती है उसको सात्विक माना जाता है, और हाथी जो है उसको राजसिक माना जाता है, और कुत्ता जो है उसको तामसिक माना जाता है, उसका आहार आदि के आधार पर जैसे। तो बोले उनके अंदर गाय में, हाथी में और कुत्ते में भी सम दृष्टि होती है कि अर्थात वो सम भाव से देखते हैं कि सबके अंदर वही परमात्मा है। वो नामदेव थे, वो रोटी बना रहे थे, तभी कुत्ता आया और उनका ध्यान हट गया, तो वो रोटी उठा के ले गया, उनकी रोटी उठा के ले गया। तो वो उठे, अरे बोले कि अरे ये तो इस रूप में भगवान ही आए थे, रोटी को ले जा रहे हो, थोड़ा घी तो लगा लो, ऐसे ऐसा वजह नहीं उसके ऊपर। तो वो इसका मतलब है कि वो कुत्ते में भी भगवान को ही देख रहे थे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब रूपों में भगवान को ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सम दृष्टि की बात कही है, समवर्ती की बात नहीं कही। वर्तन तो जो है जिसके साथ जैसा वर्तन होता है वैसा करना पड़ता है ना। अब सब बराबर है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बेटे के पैर छूने लग जाओ। पैर छूना है माता पिता के छूने, ऐसे। तो आपको व्यवहार अगर यथा योग्य नहीं करेंगे तो आपको परमार्थ की सिद्धि भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ इसकी व्याख्या में उड़िया बाबा जी कहते हैं, विद्या अर्थात संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन तथा उसके अर्थ का ज्ञान रखने वाला जो विद्वान हो और विनय से संपन्न हो, ऐसे ब्राह्मण को सभी प्रेम करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है उससे भी प्रेम करता है और चांडाल से भी प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, सबके प्रति भगवत दृष्टि रखता है। तो समय को देखते हुए आज यहाँ विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। अपन ने बोला हरि ओम अंदर पूरा भी हो गया।